बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर हसन। आज की जो ये हमारी वीडियो है एक बहुत ही अहम मर्ज़ के मुतालिक है। ये आपने वीडियो ना सिर्फ ख़ुद देखनी है बाकी आगे शेयर भी करनी है। बेसिकली ये जो मर्ज़ है मर्दाना मर्ज़ों में शुमार होता है, तो इसका क्या इलाज है और इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या हल है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज का जो हमारा मौजू है, जो आज की हमारी वीडियो है, वो है स्ट्रक्चर के मुतालिक। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका हमने क्या इलाज करना है। बहुत ही अहम वीडियो है, लास्ट तक आपने ज़रूर देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर से मुराद वो हालत होती है जब पेशाब की नाली का कोई मकाम सुकड़ कर तंग हो जाता है और मसाने से पेशाब आते वक्त रुक जाता है। स्ट्रक्चर का आम जो वजह है या बायस है वो है वर्म का होना, जो सुजाक की शदीद हालत में हुआ करता है जबकि पेशाब की तमाम नालियाँ मुतमरम हो जाती हैं। और अगर मरीज़ की सेहत आमा ख़राब हो तो ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और मुज़मिन वर्म पैदा होकर ये नायरा की झिल्ली को मुस्तकिल तौर पर ये मोटा कर देती है। स्ट्रक्चर एक मकाम के अलावा बहुत ज़्यादा मकामात भी हो सकता है, यानी नाली के मुख्तलिफ़ जगहों पर भी ये मर्ज़ वाक़या हो सकता है। अगर मर्ज़ शदीद हो तो अलामात भी इसकी बहुत ज़्यादा शदीद हुआ करती हैं। अगर मर्ज़ खफीफ़ हो तो फिर इसकी जो अलामात हैं वो भी खफीफ़ हुआ करती हैं। अमूमन इब्तिदा में अलामात ऐसी हुआ करती हैं कि पेशाब की बार बार हाजत होती है या पेशाब थोड़ी थोड़ी मिकदार में ठहर ठहर कर आता है। और इसमें ऐसा होता है कि सफ़ेद बादल से मालूम होते हैं, बादल से बन जाते हैं, ऐसा लगता है जिस तरह बादलों का सफ़ेद बादल होते हैं, इस तरह होता है। इसके अलावा जो जो ये स्ट्रक्चर बढ़ती जाती है तो पेशाब की जो धार है वो बारीक होती जाती है और पेशाब रोक रोक कर आता है। इब्तदाई हालात में जो कर रहा है उससे पीप भी निकलती है। अगर ये सब बंद होने के बाद ना समझ आए कुछ भी तो इसको स्ट्रक्चर ही समझना चाहिए। अगरचा स्ट्रक्चर के आर्जे का इलाज करने कोताही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर ये कोताही करेंगे तो ये मर्ज़ बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और मरीज़ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तल्ख बना देगा। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि वो खुदाया तेरी पनाह वाली बात है। इसके अलावा क्या होता है कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है और बिल्कुल ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल सी हो जाती है और इसकी जो खराश है वो दीगर आलात बोल तक फैल जाती है, जिसकी वजह से खून के और इसकी जो वजूहात हैं उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि दीगर आलात में फैलते फैलते ये खून के बैस मसाने के फैल में भी जो उसके फाल है उसमें नुक्स पैदा कर देती है और भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सेहत आमा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अगर जल्दी मर्ज़ का अफाका ना हो तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इससे मरीज़ की मौत भी वाक़या हो जाती है। ये बेसिकली मर्ज़ सुजाक की वजह से ही फैलता है। जब मर्ज़ सुजाक का सही इलाज ना किया जाए और शदीद अलामात हों, तखफीफ होने पर ऐसा हो कि जो कसीब का मुंह में बिल्कुल पीप सी बन जाती हो तो ये समझना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर का आगाज़ हो चुका है। पेशाब बहुत ज़ोर लगा कर ख़ारिज करने की कोशिश में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अमराज़ हर्निया या कांच निकलने का भी डर होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जब पेशाब हो तो ज़ोर नहीं लगाना चाहिए, इसमें एक ये बड़ी बात है। बाद मरीज़ ऐसा ख्याल करते हैं कि हम पानी कम पिएंगे तो ये हमें बार बार पेशाब की तकलीफ़ नहीं होगी, तो ये उल्टा ही नुकसान का बायस होता है। क्योंकि पानी पीने से आप अगर इज्तनाब करते हैं तो इससे पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और यह ज़्यादा तकलीफ़ का मौजद बन सकता है। तशन्नुजी स्ट्रक्चर से मुराद होती है कि मौजूदा स्ट्रक्चर की अलामात सर्दी लगने, मंशियात का ज़्यादा इस्तेमाल करने और इस तरह के जो दीगर सबब है इससे ज़्यादा पकड़ लेती हैं। तो हमने करना है, इसका इलाज क्या करना है। चूँकि मौजूदा वर्म को कम करके पेशाब की नाली का रास्ता खोल देना ही स्ट्रक्चर का मेन इलाज है, तो इसलिए इस मर्ज़ की इब्तिदा में हमने एकोनाइट और कैंथरस मेडिसन का इस्तेमाल करना है, जो अमूमन से बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है। जब तमाम नाली में दर्द हो और पेशाब की ख्वाहिश बाकसरत हो और अमूमन पी पाए
तो ऐसे हालात में हमने एकोनाइट 1x डायल्यूशन के 5 कतरे वो वक्त ख़वातीन बीमार को देने चाहिए और कैंथरस 1x के 5 कतरे 2 मरतबा दिन में अंदरी हालात में बीमार को देने चाहिए। और हर किस्म की हमने मंशियात से बहुत सख्ती से परहेज़ करना है इसमें। इसके अलावा जो मकाम 7 है, इसके ऊपर हमने ठंडे पानी की पट्टियाँ बांधनी है। ये इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है। एकोनाइट और कैंथरस जब अपना काम कर चुके हैं तो इसके बाद हमने मर्क्यूरियस 3x का डायल्यूशन के 5 कतरे 2 मरतबा योमिया 1 हफ्ते तक हमने इसको इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा बाद हम सल्फ़र क्यू मदर टेंचर के 5 कतरे 2 मरतबा रोज़ाना 1 हफ्ते तक हमने ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। जब स्ट्रक्चर का मर्द बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए और मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर जाए तो मंदरजा जो मैंने मेडिसिन बताई है इनके साथ साथ हमने कुछ मैकेनिकल ज़राए भी इस्तेमाल करने चाहिए जो ज़रूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कैथीटर या बत्ती के दखूल से हम रास्ता खोल सकते हैं। आज के जदीद दौर से ऑपरेशन की सहूलत मौजूद है जिससे हम स्ट्रक्चर की जो जगह होती है उसको हम खोल देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो हम इस मर्ज़ में अलामात के हिसाब से दे सकते हैं। इनमें बेलाडोना, डिजिटेलस, काले आयोडाइड, नक्स वोमिका, ओपीएम, जेल्सिमम, कलकेरिया, वर्टम वराडा और स्ट्रामोनियम वगैरह ऐसी मेडिसिन है जो इस मर्ज़ में हमने इस्तेमाल करते हैं जिससे मर्ज़ को शफा याबी ज़रूर हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एहतियातें करनी है। अब एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुजाक जिस वजह से फैलता है ये आप लोगों को बिल्कुल भी पता होना चाहिए कि हमने जो आम तौर पे जो गलतकारियाँ लोग करते हैं उनकी वजह से और हम बाज़ारी औरतों से मेल मिलाप करते हैं उससे ये मर्द बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी क्या वजूहत हैं। किसी भी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।